हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडीज ऑन आईटी पर। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट में स्थिर वैद्युतिकी के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आज हम लोग टॉप 5 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। 1 और 2 लिखे हुए हैं, बाकी अगले अगले पेज पे लिखे होंगे। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो जो हमें लिखा हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र हमारे पास दिया हुआ है। ई क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप, ये हमें दिया हुआ है। हमारा ए क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है केवल जे कैप दिया हुआ था। जो आई और के होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप, तो ये दोनों हमें दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाई। हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। फाई बराबर क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। तो हमें वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, मतलब इनका अदिश गुणनफल करते हैं। फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो कुछ नहीं करना है, बस की वैल्यू रख देनी है। ई की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए का। ए क्या है, 0i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। अगर आपको बैकग्राउंड से कोई म्यूजिक आ रहा हो या आवाज़ आ रही हो तो उसे इग्नोर करें। उसके बाद देखिए इस गुणनफल में क्या होता है, i का i से मल्टीप्लाई, j का j से मल्टीप्लाई और k का k से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए i का i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 का 8 से होता है तो 3 8 24 माइनस प्लस माइनस 4 का 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो देखिए i का i से होगा i स्क्वायर, मतलब यहाँ का j से j मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। i स्क्वायर का i स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, वैल्यू 1 हो जाती है। k स्क्वायर का k से होगा तो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी। तो इसका तो 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, बचा क्या 3j और 8k, तो 3 8 24 आंसर हो जाएगा इसका। तो 0 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा फाई बराबर 24। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक कैसे, अगर आप भूल जाते हो तो कैसे निकालेंगे। ई का मात्रक क्या था, ई का मात्रक था, यहाँ लिखे जाते हैं, ई का मात्रक था वोल्ट पर मीटर था। वोल्ट पर मीटर था ई का मात्रक, और गुणे में किसका मात्रक था, ए का मात्रक। ए का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। ये बटे में है, मतलब कि ये कैसे लिखा हुआ है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। और ये वाला गुणे में है तो एक वाले 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा वोल्ट मीटर। तो फाई का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट मीटर। तो हमारे यहाँ फाई की वैल्यू क्या आ गई है, 24 वोल्ट मीटर। ये हमारा आंसर है। आ रहा है आपको क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलाम धनावेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर कूलाम लिखा है और धनावेश है, सॉरी धनावेश लिखा हुआ है, अगर जहाँ पर भी धनावेश होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, 100% कमी होती है। अगर वहाँ पर ऋणात्मक लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। ये तो हम लोग ने हाई स्कूल में ही पढ़ा था। तो यहाँ पर दिया हुआ है कूलाम धनावेश है, धनावेश है, तो हमें तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति जो है हमारी धनावेशित है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। कितनी कमी होने वाली है ये हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम, मतलब कूलाम यानी क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। क्यू कितना दिया हुआ है, 2.4 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और तो कुछ दिया नहीं हुआ है। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एन निकालना है। एन की वैल्यू निकालनी है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एन निकालना पड़ेगा। और ऊपर से एक चीज हमें ई की वैल्यू पता होती है। ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एन निकालना है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्यू बराबर एन ई पढ़ा हुआ है, क्यू बराबर एन ई। तो यहाँ पे एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई।
अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलाम अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। देखिए जो मात्रक है, नंबर का तो कोई मात्रक होता नहीं है, इसको यहाँ से ही प्रूव कर सकते हैं कि कूलाम से कूलाम कट जाएगा तो कोई मात्रक बचेगा नहीं, तो नंबर का कोई मात्रक नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 10 की पावर माइनस 18 है और 10 की पावर माइनस 19 है। अगर हम लोग ये माइनस वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसको ऐसे ले सकते हैं 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन में 1.6 चल रहा है। अब देखिए अगर बेस हमारा समान होता है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, मतलब कि ये वाली पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसको यहाँ हटा करके ऐसे ले सकते हैं माइनस 18 प्लस 19 हो जाएगा। अब 19 में से 18 जाएगा तो पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी, मतलब कि 2.4 इंटू 10 की पावर 1 मतलब कि 10 हो जाता है, तो 1 हटा देते हैं अपॉन में 1.6। अब क्या करेंगे 2.4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, तो कैसे करेंगे, एक पॉइंट यहाँ हटाया तो एक जीरो यहाँ बढ़ गया, एक पॉइंट यहाँ हटाया तो एक जीरो यहाँ बढ़ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 24 दाम 240, मतलब 240 बटे क्या बचा 16। 8 से कट रहे हैं यहाँ पे, 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और ये 30 हो जाएगा। तो मतलब क्या बचेगा 30 बटे 2, इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो n बराबर क्या आ गया 15, मतलब हमें हमारे पास क्या होने वाला है 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होने वाली है। कमी क्यों होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो कूलाम है ना वो धनावेश है, इस वजह से हमें 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होने वाली है। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अनंत रैखिक आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा ज्ञात करना है हमें। तो तीसरा थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, तो सबसे पहले हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पांचवा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं पांचवा क्वेश्चन, अब लास्ट से चलेंगे, पांचवा चौथा फिर तीसरा। तो सबसे पहले पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 5वें नंबर के क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वहां लगेगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पे देखिए हमें जो पता हुआ C की वैल्यू है, C मतलब कि धारिता, इसका मतलब क्या होता है फैराडे या फैरेड भी कहते हैं। तो C बराबर क्या दिया हुआ है 1 फैरेड। तो C बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये दिया हुआ है। हमें R की वैल्यू चाहिए तो हम लोग R को यहाँ पे रखेंगे, बाकी वैल्यू को क्या करेंगे अपोजिट साइड कर देंगे। तो ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आगे डिवाइड में हो गया, R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पर R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9 मीटर। तो ये हमारी क्या हो गई R की वैल्यू हो गई। तो R का मान कितना हो गया 9 गुणे 10 की पावर 9 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगला करते हैं। समझ में आया होगा आपको, कुछ नहीं करना है। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, C की वैल्यू 1 रख दी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड में भेज दिया। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 मीटर हो जाती है। R बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 मीटर आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हटाते हैं, अगला करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया तो हमें थोड़ी जगह मिल गई, तो इसको भी रफ कर देंगे। ये वाला अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे हमें तुल्य धारिता का बताना है। ए और बी के बीच में तुल्य धारिता बतानी है, ए और बी के बीच में कितनी धारिता है, या फिर कहें इस डायग्राम में जितना है पूरी तुल्य धारिता हम लोगों को बतानी है। तो देखिए क्या कर लेते हैं, ये C1 है, C2, C3 है, C4 है। अगर हम लोग इसको करेंगे तुल्य धारिता, तो ए से बी तक का ट्रैक क्या है, यहाँ पे एक टूटा हुआ है, जब यहाँ पर एक बार टूटा हुआ तो एक इसको पूरा मान लेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे कहीं नहीं टूटा हुआ, यहाँ से सीधे सीधे जा करके बी से ज्वाइंट हो रहा है। तो अगर हम लोग चाहें तो इस सी वाले को ए से लेकर के बी तक में क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, और बाकी ये जो ये वाला बचेगा जो हमारा आंसर आएगा उसको वो जोड़ देंगे समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ेंगे कैसे, देखें सबसे पहले हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
1/c बराबर क्या होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 से लेकर cn तक। यहाँ पे मेरे पास 3 है तो हम लोग ने ये ले लिया, तो ये c1 है, ये c2 है, ये भी क्या है c3 और ये c4 है ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर तीनों के बेस समान है, देख सकते हैं आप, तीनों के बेस समान है, मतलब कि ऊपर वाली जो भिन्न है वो केवल जो उनका अंश है वो जुड़ जाएगा। तो 1 2 3, तो 1/c बराबर क्या आ जाएगा 3/3, कैंसिल करेंगे तो 1/c बराबर हो गया 1। और तो हमारा क्या हो गया, इसको c डैश मान के चलते हैं क्योंकि अभी हम आगे c निकालेंगे। तो c डैश की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, c डैश की वैल्यू आ गई 1। अब हम लोग जो हमारा इन तीनों को मिला करके जो c डैश आया हुआ है, इन तीनों को मिला करके इसको इसके साथ किस में जोड़ेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है c बराबर c1 प्लस c2 से लेकर के cn तक होता है। हमारे पास केवल 2 हैं। यहाँ पे c2 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू क्या है c4 है, और c2 की वैल्यू क्या है c डॉट है यहाँ पे। तो यहाँ पे c4 की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस c1 की वैल्यू क्या है 1 है। तो c बराबर हमारा क्या आ जाएगा c बराबर 4, और इसका मात्रक क्या लगा हुआ है माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। ये हमारा क्या आ जाएगा ए और बी के बीच में तुल्य धारिता, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है सबको? चलिए अब हमारा सबसे बड़ा न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलिए अपना आप हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसको हटा देंगे, अब हमारे पास और स्पेस हो जाएगा, तो और ये तीसरा क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, 2022 के सारे क्वेश्चन है ये बोर्ड में आए हुए यूनिट वाइज स्थिर वैद्युतिकी के। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट वाले क्वेश्चन तक बने रहें। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एक अनंत रैखिक आवेश 2.0 मीटर है, मतलब कि हमें क्या दिया हुआ है आर की वैल्यू क्या है 2 मीटर है। 0.0 लगाए ना लगाए बात देखिए है, पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कुलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं। तो ई की वैल्यू क्या हो गई, ई बराबर 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कुलाम का क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व मतलब कि लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। तो यहाँ देखिए हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू हमारे पास है, ई की वैल्यू हमारे पास है, तो हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है रख देते हैं 4.5 × 10⁴। इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ इंटू यहाँ पे 2 हो गया, लैम्डा अपॉन आर की वैल्यू क्या है 2 है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है आर की वैल्यू भी क्या है 2 है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा यहीं रहेगा, ये वाली वैल्यू को क्या कर देंगे इधर भेज देंगे। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 4.5 × 10⁴ अपॉन में 9 × 10⁹। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये पावर यहाँ पे देखिए, अगर ये पावर नीचे इधर मल्टीप्लाई में है तो ऊपर जा करके क्या हो जाएगी, पावर यहाँ पे प्लस में है तो ऊपर जा करके हो जाएगी माइनस में हो जाएगी पावर, यानी प्लस में पावर है तो ऊपर जा करके माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, मतलब 1/2 गुणे यहाँ से एक वैल्यू यहाँ घटाएंगे तो 10⁴ माइनस 9। तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा लैम्डा बराबर 1/2 गुणे 10⁻⁻⁵। अब भी देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻⁻⁶ है सॉरी। अब यहाँ पर 0.5 है, अगर यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। अब इस 1 0 को क्या करेंगे, अगर ये पावर यहाँ पे पावर 10 की पावर क्या है लैम्डा बराबर 5 गुणे 10⁻⁻⁵। अब यहाँ पे 10 की पावर 1 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -1, तो इसको -1 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुणे 10⁻⁻⁶। और उसके पास यहाँ पे लैम्डा का क्या होता है, लैम्डा का
मात्रक क्या होता है, कूलाम पर मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।